गजा में जंग बंदी के बाद भी अमेरिका और इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे का सोच रहे हैं। दोनों के दरमियान राब्ते और मुलाकातें भी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद किया। क्या इसके लिए अमेरिका और इसराइल दोबारा जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? क्या अमेरिका गासिबाना तरीके से गजा के मुसलमानों से उनका हक छीनेगा? क्या मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के शोले भड़क उठेंगे? तमाम तफसीलात आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा पर एक ऐसे तवील मुद्दती कब्जे का सोच रखते हैं जिसकी क़यादत अमेरिका करेगा। ट्रंप का मजीद कहना है कि अमेरिका गजा की पट्टी का इंतज़ाम संभाल कर उस पर हकीकी मानों में काम कर सकता है। तो दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबको सदर ट्रंप की इस तजवीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। जब दोनों रहनुमा मीडिया से बात करने आए तो शायद ही किसी को अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसे बयान की उम्मीद थी। तमाम मीडिया के नुमाइंदे ट्रंप के बयान पर हैरत ज़दा थे। ज़्यादातर नुमाइंदों को यही उम्मीद थी कि ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में कुछ ज़्यादा तफसीलात फराहम नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात की उम्मीद तो बहुत ही कम लोगों ने की कि वो गजा की पट्टी पर कब्जे की बात करेंगे। ये तसव्वुर करना मुश्किल नहीं कि ट्रंप के इन बयानात ने बहुत सारे लोगों के दिमागों में खतरे की घंटी बजा दी है। इनमें हज़ारों अमरीकी वोटर्स भी शामिल हैं जिन्होंने जो बाइडन को गजा पर मौक़िफ़ की वजह से उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया। गजा जंग बंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले से पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात अहम क्यों है? ट्रंप अमरीका की दहाइयों से जारी मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी बदलने जा रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा के बारे में इनकी तजवीज़ को बहुत हिमायत हासिल है, तहम मशरिक़ वुस्ता में इसके आसार नज़र नहीं आते। जबकि सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे के मुस्तकबिल के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि वो वहाँ इसराइल की खुद मुख्तारी की तौसी करने के बारे में सोच रहे हैं और अगले 4 हफ्तों में इस बारे में ऐलान किया जाएगा। उनका कहना था कि इसका 2 रियासती हल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अपने पहले दौरे सदारत में भी मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी खारजा पॉलिसी को यकसर बदल कर रख दिया था और ऐसा लगता है कि वो दोबारा ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो ब्रायन कटलस का कहना है कि उनके ख्याल में ट्रंप ने गजा पर अमरीकी कब्जे का बयान बिना सोचे समझे दिया और अमरीकी सदर का इस बारे में कोई मंसूबा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो ये सब बातें बिना सोचे समझे कर रहे हैं। वाक़अतन अगर ऐसा कोई मंसूबा है तो ये एक ऐसा मंसूबा है जिसका आज के मशरिक़ वुस्ता से कोई ताल्लुक नहीं और इस बारे में फ़लस्तीनियों या फिर उसके हमसाया ममालिक जैसे कि मिस्र और उर्दन से कोई मुशावरत नहीं की गई। कटलस का मजीद कहना है कि ऐसे बयानात देकर ट्रंप तवज्जो का मरकज़ बनना चाह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अपने पहले दौरे सदारत में ट्रंप ने ऐसे ही बयानात दिए थे जिसका मकसद बहस शुरू करना था। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एक बार फिर अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। व्यूअर्स, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात के बाद सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि उनका फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक मौक़िफ़ अटल है। क्या ट्रंप की वाइट हाउस वापसी पर इसराइल को सऊदी अरब और इस्लामी दुनिया के लिए काबिल कबूल रियासत बनाने का मंसूबा दोबारा ज़ेरे गौर होगा? इससे कबल वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की थी वो इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करने की अपनी कोशिशों को दोबारा शुरू करना चाहेंगे। जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ट्रंप ने इसराइल और अमरीकी मग़वियों को वापस लाने में मदद की है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने इसराइल को हथियारों की फराहमी दोबारा शुरू कर दी है जो बाइडन इंतज़ामिया ने बंद कर दी थी। जबकि नेतन्याहू का मजीद कहना है कि इसराइल जंग जीत कर इस जंग को ख़त्म कर देगा। ये अमरीका की भी जीत होगी। गुज़श्ता रात ट्रंप ने एक सरकारी फ़ंड कायम करने के अमल को शुरू करने के लिए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो सरमायाकारी के लिए ममालिक सरकारी सतह पर कायम करते हैं और इस फंड में सालाना सरप्लस फंड को इस तरह शामिल किया जाता है जिससे मुस्तकबिल की नस्लों को फ़ायदा पहुँचे। और ट्रंप ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि इस फंड के लिए रकम कहाँ से आएगी, मगर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये तजवीज़ दी थी कि इस फंड को ज़्यादा टैरिफ आयद करके और दीगर तरीक़ों से मजबूत और मरबूत बनाया जा सकता है। और इस हुक्मनामे पर दस्तखत करने के बाद सदर ट्रंप ने कहा है कि ये फंड चीनी मलकियत वाली कंपनी टिकटॉक जैसे मसले से निपटने में मदद दे सकता है। अभी अमेरिका में इस प्लेटफॉर्म पर पाबंदी में ट्रंप ने कुछ मजीद वक्त दे रखा है। ट्रंप ने कहा कि हम इस फंड से कुछ खास करने जा रहे हैं, शायद ये टिकटॉक से मुतालिक हो या इससे मुतालिक ना हो। उन्होंने कहा कि अगर हमने एक अच्छी डील की तो फिर यकीनन हम ये तस्लीम कर लेंगे, वगरना हम ऐसा नहीं करेंगे।
اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم میں یہ سب پیسہ جمع کروا دیں۔ تو ناظرین، یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔